दीवार ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शहीर साहब ने तो बेहिसी की हद पार कर दी। अपनी बेटी को मौत के मुंह में देखने के बावजूद भी ये शख्स अपनी फितरत से बाज नहीं आया। कैसे ड्रामा करता है जैसे वो बदल गया हो। इसे अब अपनी बेटी की खुशियों की परवाह हो, इसलिए सादिया और अहमद से भी माफ़ी मांगता है और अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत करने की इजाज़त लेता है। इसके बाद इरम को मजबूर करता है कि वो आफ़ी की शादी की तैयारी करे और एक माँ बनकर इसे इस घर से रुखसत करे। इस अरसे में इरम को दोबारा से अपनी ज़िंदगी में वापस लाने की भी चालें चलता है। ये चाल भी सिर्फ इरम और इसके दूसरे शोहर को एक दूसरे से दूर करने की है। इसे कोई इंटरेस्ट नहीं इस औरत में। सज़ा देना चाहता है इरम को आफ़ी और अहमद के निकाह करवाने की। समझ से बाहर है कि पैसा कैसे खून सफ़ेद कर देता है। शहीद साहब अकेले हैं, कोई वारिस नहीं, दुनिया में कोई और है नहीं जिसके लिए वो इतना पैसा कमाना चाहते हैं। खुद कब्र में टांगे हैं और जिस बेटी को अपना वारिस बनाकर जाएंगे इसकी खुशियां बर्बाद करने पर तुले हैं। सिर्फ ये सोचकर कि गलत फहमियाँ पैदा करके इसकी और अहमद की तलाक करवा दूंगा और फिर अपनी मर्जी से अपनी बेटी की शादी करूंगा। इनकी प्लानिंग्स काफ़ी आगे की हैं, लेकिन इससे पहले इरम को सजा देना चाहते हैं, इसलिए तो इसके सामने शर्मिंदगी का इजहार करते हुए इसे दोबारा से अपनी ज़िंदगी में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। रात के वक्त फ़ोन करते हैं, ऐसे में इरम घबरा कर उठती हैं कि कहीं आफ़ी को कुछ हो तो नहीं गया, सब ठीक तो है। जिस पर शहीर एहसास नदामत में डूबा इरम से कहता है कि आज मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि तुम्हें खोकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इसकी बकवास सुनकर इरम चिल्लाती है कि तुम्हारी ज़िंदगी में सिवाय पछतावे के और कुछ भी नहीं है। ऐसे में शहीर कहता है कि अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। इरम हैरान, तुम कहना क्या चाहते हो? इस वक्त वो स्पीकर पर बात कर रही थी, अपने शोहर को भी ये सब बातें सुना रही थी। ऐसे में शहीर अपनी घटिया सोच का इजहार करता है कि देखो, अगर तुम बासित को डाइवोर्स दे दो तो हम दोनों। बासित साहब भी ये सुनकर परेशान हो जाते हैं। ऐसे में इरम तो फ़ोन कान को लगाए शहीर पर चिल्लाती हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम होश में हो? क्या बकवास कर रहे हो? दूसरी तरफ सादिया अपने बेहिस भाइयों को अहमद और आफिया के फंक्शन पर आने की दावत देती है कि अगर दिल किया तो अपने भाई की खुशी में शरीक हो जाना। जिस पर शारिक कहता है कि आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हमारे फंक्शन पर आने ना आने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जिस पर सादिया जवाब देती हैं कि जब उम्मीदें ख़त्म हो जाएं तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के आने ना आने से। वो इन दोनों बेहिस्सों को आईना दिखाने की कोशिश कर रही थी कि अहमद के मुश्किल टाइम पर इन लोगों ने कैसे मुंह फेर लिए थे। इस पर शारिक गुड़ियाबाजी को नीचा दिखाने के लिए कहता है, तो फिर ठीक है, हमारी तरफ से पेश की माजरत, हम में से कोई भी अहमद की शादी में शरीक नहीं होगा। आप शौक से जाएं, अपने भाई की बारात अकेले ले जाएं। सादिया बिलाल की तरफ देखती हैं कि शायद वो ही शारिक के फैसले पर इनकार कर दे, लेकिन नहीं, दोनों के खून सफ़ेद हो चुके हैं। पैसा और घर का लालच इतना गंदा है कि बहन भाइयों के बीच में दीवार खड़ी कर दी है।